ने आज जब हम दरबार लगा रहे थे तो आते ही परिवार की तरफ से एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे हर महीने सत्संग होता है और जैसा कि गुरुजी महाराज अभी 6-7 महीने से सेवा में बुला रहे हैं, साथ साथ लंगर प्रसाद शुरू कर दो, क्योंकि कोई अभी आज डांस वगैरह नहीं करना, उनके घर में कुछ मिसहैपनिंग हुई है। तो गुरुजी महाराज के हुक्म से कोई भी टॉपिक छिड़ता है ना, या कोई भी बात डिस्कस होती है, मैं उसको नेगेटिव नहीं लेती हूँ। मैं सोचती हूँ वो गुरु का हुक्म है, शायद उसके जरिए कोई सत्संग बनना हो, शायद किसी संगत को आंसर मिलने हो, शायद हमारा गुरुजी हमें देखते हैं, उस समय हमारी परीक्षा लेते हैं कि जो मैं तुमसे करवाता हूँ वो ठीक है या गलत है, वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम जब प्रसाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो कुछ बुजुर्ग लोग और कुछ संगत की आंटियां पीछे से इशारा करती हैं कि हमें कम देना। तो यही कहा जाता है कि गुरुजी के दरबार में जो भोग लग गया, आपके हाथ में जो थाली आ गई ना, आपको वो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अमृत है, मेडिसिन है। गुरुजी महाराज ने उसे दवाई बना दिया, अब उसको जूठा नहीं आप छोड़ सकते हो। हम यही कहते हैं, तो बच्चों को आपस में आप शेयर कर लो, क्योंकि यही गुरुजी, वैसे तो गुरुजी कहते हैं तुम्हें 2 चपाती जैसे बड़े मंदिर में मिलती है, सलाद, चटनी, सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी, एक मीठा प्रसाद में जैसे जो भी है वो आपको ब्लेस करते हैं। पर आजकल हम भी कुछ नहीं कर सकते, लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, और वो बाद में फिर जैसे इनको बोला, ऐसे मुझे भी कई लोग बोलते हैं कि आंटी प्रसाद बहुत ज्यादा होता है, हमसे खाया नहीं जाता। तो उन्हीं के कहने के अनुसार कभी कभी हम भी उनकी बातों में आ जाते हैं और हम फिर बोल देते हैं कि आप प्रसाद थोड़ा, जिसको जितना चाहिए वो उतना ले लो। लेकिन शायद आज गुरुजी ने ये कहलवाना चाहा होगा कि ये भी हमें नहीं करना, और बहुत सारी संगत इशारे करती है, थाली लेते ही नहीं है कि मेरे को कम देना, मुझे 1 रोटी प्रसाद देना। अब यहाँ पे भाव ये था कि हम ये कहते हैं जूठा नहीं छोड़ना, संगत भी हमें कहती है जूठा नहीं छोड़ना, तो हम मजबूर होके फिर उनको कहते हैं भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे नहीं खाया जाता, इनको 1 रोटी प्रसाद दे। अब कई बार क्या होता है कि किसी ने 1 मांगी, किसी ने 2 चाहिए, तो हो सकता है अनजाने में जब 100 संगत बैठी होती है, तो अगर किसी ने 1 मांगी तो उसके साथ वाले को भी गलती से 1 मिल गई होगी। अगर उसको और लेनी है तो वो बोल सकता है कि मुझे और रोटी प्रसाद दे दीजिए, ठीक है, कोई कमी नहीं है भंडारे में, भगवान का भंडारा है। पहली बात तो बड़े मंदिर में मैं आपको जो पॉइंट पे आना चाहती हूँ, वो पॉइंट ये है, सत्संग का पॉइंट क्या है। मेरे खुद के सत्संग है जो आज गुरुजी ने मुझे याद दिलाए, मेरे बच्चों के सत्संग है। पहली बात, अगर चाय प्रसाद खत्म भी हो जाती है, उसको चाय नहीं मिलती, तो इट मीन्स वो गुरु का हुक्म है। छबील प्रसाद, कोई आइसक्रीम प्रसाद, कोई रोटी प्रसाद, कई बार ऐसा होता है बड़े बड़े सत्संग में हम जाते हैं, संगत बुलाई होती है, 100 आ जाती है, 300, सेवादारों के लिए 1 गराई भी नहीं बचती रोटी की, वो खाली सब्जी खा लेते हैं और वो उसी में तृप्त हो जाते हैं। उन्हें लगता है प्रसाद हमारे मुंह लग गया, हमारे भाग जाग गए, और हमें सेवा जो करी, सेवा से हम तृप्त हो गए, जैसे आप सत्संग सुनने से तृप्त हो जाते हो। अब अगर आपके हाथ में रोटी प्रसाद अगर 1 आया, तो आप या तो सेवादार को आप अपनी प्लेट की इंतजार करो कि आपको सेवादार दोबारा रिफिल करेगा। जितनी जगह होती है ना, उसके अकॉर्डिंग सेवा होती है। पहले हम क्या करते हैं कि पीछे वाले कमरे में देना शुरू करते हैं और फिर आगे देते हैं। लेकिन ये भी एक नियम है, अगर पीछे दे दिया, जब तक सारे संगत को प्लेट हाथ में नहीं आ जाएगी ना, तब तक कहीं पे रिफिलिंग होती ही नहीं है। मैं यूएस से तक गई हूँ, एडिसन मंदिर, सोमरसेट, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े मंदिर जैसे जो वहां चलते हैं, जो एक बारी सबको थाली मिल जाए, आप अपनी प्लेट अपने हाथ में रखो, फिर रिफिल होती है। पर लोगों में इतनी बेसब्रापन है कि उनको लगता है कि बस हमें मिल जाए, हम फटाफट खाएं और हम घर जाएं, आगे वाला बैठा तो बैठा रहेगा। फिर आप लोग होस्ट को शिकायत करते हो कि हमें 1 ही रोटी प्रसाद दिया गया था, हमारा तो पेट ही नहीं भरा था। ये तो बहुत गलत बात है कि अगर आपको रोटी प्रसाद 1 मिला, पहली बात, सबसे पहला आप अपने माइंड में रखो, गुरु का हुक्म था, आज आपको 1 मिला। गुरु का हुक्म था, आपकी प्लेट में 3 चपाती आई, गुरु का हुक्म था, 1 ही बंदे को 4 मिल गई। बड़े मंदिर में ऐसा होता है,
मैं आपको, कभी मंदिर जाता है उसको वहां की चटनी प्रसाद बड़ा ही पसंद है, तो जब 4 लोग खाते हैं ना, जब मैं उससे बैठी होती हूँ तो वो हंस के मुझे कहता है मम्मी थोड़ी कम कम खाना, ज्यादा ज्यादा मत खाना, मुझे भी खानी है। हम बच्चा है, मतलब है तो 23-24 साल का, पर उसका भाव है, उसको अच्छी लगती है। शुरू शुरू में जाता था तो कहता था दो रोटी मिली है, एक और ले दो। उसको लगता था यार बड़ी मंदिर में गुरुजी के सारे सेवादार मम्मी को जानते होंगे, मम्मी एक और ले दो। तो पहली बार मैंने भी बेवकूफों की तरह बेसमझ होके सेवादार को बोल दिया, अंकल ये पहली बार आया, इसको एक और दे दो। अंकल ने कहा चुप आंटी, जो ਤੁਹਾਡੀ प्लेट ही चाहे ਤੁਹਾਡੀ ब्लेसिंग हैगी है, जब सारे मिलेगी तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी मिलेगी। मैंने कहा देखा डांट पड़ गई, चुप हो गए। फिर एक बार वो फिर से गया, हमारे साथ सबको 2-2 प्रसाद मिले, 8-8 रोटियां मिली। जो थाली में 2 लोग बैठे थे, आखिर में वो 2 ही लोग थे, मेरा बेटा और वो। कभी कभी 2 लोगों को एक थाली मिलती है, आपको पता है ना, जब 4-4 वाले खत्म हो जाते हैं तो 2 रह जाते हैं, उनको एक थाली देते हैं, उसमें 4 रोटियां होती हैं। 2 लोगों को 2 ही रोटी मिली, अब उसको 1 रोटी प्रसाद मिला, फिर मुझे देखने लगा अपनी दे दो, माँ हूं। मैंने कहा चल पूछ लेती हूँ, शायद एक तेरे को मिल जाए। और फिर मैंने क्वेश्चन किया सेवादार से, जैसे आप लोग करते हो, गलती आपकी नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो। गुरु के दरबार में कभी शिकायत नहीं करनी संगत जी, बहुत कर्म बढ़ते हैं हमारे। हम सत्संग में आते हैं, हम यहाँ पार्टी में नहीं आते। अगर आपको, और उसके बाद भी अगर प्रसाद बच जाता है, उसका भी मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। फिर मैंने सेवादार से कहा अंकल इसकी तो प्लेट में आज एक ही एक रोटी आई है, 2-2 तो दे दो। फिर हम दूसरे अंकल थे, कहते चुप आंटी, तुसी ਇਹੋ जी गल्लां करते हो सेवादार होके, ਤੁਹਾਨੂੰ शोभा नहीं देता, जो मिलिया ब्लेसिंग समझ के खा लो। मैंने कहा आज को तू एक ही खाएगा, घर जाके दोबारा खा लियो। काट रहे हैं, क्या पता कोई सुबह से भूखा आया हो, काम से आया हो, सोच रहा होगा आज मैं 4 खा लूंगा, उसको एक ही मिलेगी। समझो इस बात को, नहीं मिली मेरे बेटे को रोटी प्रसाद, ठीक है। अब यहाँ पे कर्म बढ़ाने नहीं है, कटाने आते हैं। ये दरबार कर्म कटवाने का साधन है, गुरु का दरबार। फिर हम करते हैं कि हम होस्ट को फोन करके अगर हम ये बोलते हैं कि भाई बहुत गलत बात है, हमें तो एक ही रोटी खाने को मिली थी इस बारी, हमारा तो पेट ही नहीं भरा। और फिर होस्ट कहती है अरे गलती तो सेवादार आंटी की होगी, 100 रोटियां बच गई थी, मुझे तो गरीबों में बांटनी पड़ी। अब आपको इसका आए का सत्संग सुनाती हूँ। अभी संडे को हमारे अमृत वेला में एक सेवादार आए जो 10 साल से बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद की सेवा करते हैं। उन्होंने बताया कि कभी कभी बारिश का मौसम होता है या ज्यादा ठंड होती है, गर्मी होती है, तो लोग कम आते हैं संगत, प्रसाद वहां पे पूरा पूरा बनता है। कभी कभी गुरु का हुक्म होता है तो प्रसाद को रिफिल कर दिया जाता है, कभी कभी, अक्सर नहीं किया जाता। कहते वहां पे मैनेजमेंट ने कह रखा है सबको 2-2 चपाती जो गुरुजी ने ब्लेस करी है वही मिलेगी। कहते आंटी रात के 12 बजे 200 गाय को लंगर खिलाया जाता है। आपका बचा हुआ यहाँ का पिछली बार का लंगर प्रसाद पता नहीं किस किसने खाया। मेहनत जरूर लगी परिवार की, रिक्शे वालों ने खाया, ऑटो वालों ने खाया, मेट्स ने खाया, ड्राइवर्स ने खाया, राह चलतों ने खाया। उनके दुख कटने होंगे बड़े सारे जो कट गए उस दिन। आपके मन में क्यों ये फैन बटाते हैं गुरु की संगतों के? पहली बात, जब आप ऐसा कुछ भी करते हो तो आप अनजाने में ना निंदा करते हो। किसकी निंदा करते हो? संगत की निंदा करते हो। जिसके घर आए सत्संग में उसकी निंदा करते हो। जो सेवादार सेवा करने आए उसकी निंदा करते हो। इट मीन्स अनजाने में आप अपने गुरु की निंदा करते हो। निंदो 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 मोको लोग निंदो, क्या चला जाएगा? आप निंदा करोगे ना तो आप दूसरों के मैले कपड़े धोओगे। ये बिल्कुल सच्ची गुरबानी में साखी है। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा करे सो मेरा मित्र होए, वो मेरे मैले कपड़े धोए। कहते हैं इतनी अच्छी बानी में इतनी साफ सुथरी एक बात कही गई है कि जो निंदा चुगली करता है ना, किसी भी रूप में करता है, चाहे वो ये निंदा करता है खाने में नमक कम था, या खाना स्वादिष्ट नहीं था, या मुझे ठंडा मिला, या मुझे गर्म मिला, या जो भी निंदा आप करते हो, या कम मिला या ज्यादा मिला, तो अनजाने में दूसरों के मैले वस्त्र धोते हो।
उनके सुसु पट्टी साफ करती है। वो बहुत कड़वी बात कही है उस व्याख्या में। और हम यहाँ क्या करने आते हैं? अपने गंदे वस्त्र धुलवाने आते हैं संगत जी। हम अपने मैल को साफ करने आते हैं, पर हम अनजाने में दूसरों की मैल भी साथ ले जाते हैं। जिसकी निंदा करी उसके तो सारे कर्म कट गए। अगर उसमें जरा सी भी नेगेटिविटी थी वो आपको मिल गई। आप यहाँ से पॉजिटिव होके जा रहे थे, इतना डिवाइन प्रसाद खा के जा रहे थे, आप सारी नेगेटिविटी अपने साथ ले रहे थे। कभी भी मत सोचा करो। मैंने ऐसी बहुत जगह जाती हूँ, आजकल गर्मी है, अभी पीछे हम गए थे, कुल्फी रख दी उन्होंने, ठीक है। अब किसी किसी ने कह दिया 2-2 कुल्फी दे दो हमें। सेवादार नहीं चुप हो जाते हैं कई बारी। हम सेवादार ये भी नहीं सोचते हमारे लिए बचेगी भी कि नहीं बचेगी। तो गर्मी में सबको आइसक्रीम अच्छी लगती है। अब कोई कह रहा है मुझे 2-2 दे दो, फिर उसकी देखा देखी सबने 2-2 मांगी। बाद में ड्राइवर खड़ा है नीचे, गार्ड्स खड़े हैं जो उम्मीद लगाते हैं सोसाइटी में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, आज यहाँ सत्संग है, हमें लंगर प्रसाद मिलेगा, हम उसको लंगर दे रहे हैं, हम उसको कुल्फी नहीं दे रहे, उसके बदले ही कुल्फी हम खा के जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जो मिले ठाकुर अपने से, जो देता है भगवान आपकी प्लेट में, उसे खाया करो। फिर भी मैं एक बात कहूंगी, इंतजार किया करो, जल्दी ना किया करो। प्लेट अपने हाथ में रखा करो, दोबारा आएगा आपके पास प्रसाद। अगर आपको और चाहिए ना, उठने की जल्दी ना करो ना। फिर आप सोचते हो हमने खा लिया, दूसरा बैठा बैठा रहे। अरे सबको एक बार देने के बाद सेवादार कोई घर तो नहीं लेके जाते। हमारे सेवादार तो इतनी, इस टाइम इतनी ज्यादा गर्मी लग रही होती है, मेरे समय की मुझसे तो कुछ खाया ही नहीं जाता। हम तो ये भी कहते हैं बस जरा से ही दे दो, आपके लिए बना है। मेरे को आज बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा था जब मैं अंदर आई और मैं दरबार लगा रही थी कि ये बात बोली जाए कि आंटी ने हमें प्रसाद कम दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 100 रोटियां घर लेके गए थे। जो आपको चाहिए ले लो, मांग लो, पेट भर के खाओ, दरबार में कमी नहीं है। हाँ, अगर लंगर कम है ना, हम पहले ही बोल देते हैं रिफिल नहीं करेंगे क्योंकि कम है, संगत ज्यादा है, हम देख लेते हैं पतीले में कितना है। लेकिन इनके घर तो वैसी बड़ी बरकत होती है, इतना प्रसाद होता है, उतना लो जितना खाओ। मैंने शुरू में यहाँ पे आंटियों को देखा था, डबल लेती थी, प्लेट ढक के यहाँ से निकल जाती थी, वो भी गलत है। जितना खा सको यही खाओ, यही आपको असर भी करेगा। यहाँ से बाहर लेके गए, ये दवाई नहीं है। ये वो इडली सांभर और मैकरोनी बच्चों के लिए लेके जा रहे हो, अरे घर में जाके बना लो ना। फिर अपने मालिक को घर जाके भोग लगाया करो बना के ताजा ताजा, और फिर खाया करो। लेके नहीं जाना होता, उतना खाओ जितना आपका भरपेट खा सको। मैं आज एक और बात में दिल में मत रखा करो। मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ, आपके दिमाग में किसी के लिए कोई नेगेटिव पॉइंट आता है ना, दिमाग में मत रखा करो। गुरु जी को कह दिया करो कि मुझे इसकी ये बात नहीं अच्छी लगी है। पर अगर आप 10 दिन बाद होस्ट को कहते हो, इसका मतलब आपके दिमाग से वो बात निकली ही नहीं है। आपने सिर्फ खाने को इम्पोर्टेंस दी है, आपने प्रसाद को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। अगर आपने प्रसाद को इम्पोर्टेंस दी होती ना, तो मैं सच कहती हूँ अपने थॉट्स को चेंज करो। जिस दिन आपने इस प्रसाद को दवाई समझ के इम्पोर्टेंस दे दी, अब मुझे तो ऐसा फील होता है कि मैंने बड़ी दवाइयां खाई हैं और गुरुजी ने मुझे इतना खिलाया लंगर में, इतनी मिर्चें, इतना मीठा खिला के मेरी शुगर ठीक की। जब मैं डाइटिंग करती थी, मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया है कि मैं रोटी नहीं खाती थी पूरा हफ्ता, सिर्फ गुरुजी के मंदिर या बंगला साहब जाके मैं 2 रोटी खाती थी। और जब मैं मंदिर जाती थी, गुरुजी मुझे 6-6 रोटियां एक बार में खिलाई है। तू भूखी आई है हफ्ते की, खा। वो उन्होंने कभी कभी ऐसे खिलाई, कभी कभी 3 समोसे एक साथ खिला दिए कि इतनी डाइटिंग करती है, तेरे को मैं ऐसे ठीक करूंगा। वो मालिक की अपनी मर्जी होती है कैसे खिलाना है, क्या ठीक करना है उन्होंने। पर कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे साथ वाले को वहां लंगर बड़े मंदिर में मिल रहा होता है, मेरी प्लेट में सिर्फ हलवा। तरसते हैं, अरे हमें नहीं, हमारे माड़े कर्म थे। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। सोचो हमारे बड़े अच्छे कर्म थे। नहीं, मैं कर्मा वाली हो गई, आज मैंने थोड़ा लंगर प्रसाद था, एक दाना भी मिल गया। वो दवाई फिर मेरे को बाद में गुरुजी ने दिमाग में डाला कि पहले मैं तुझे ज्यादा दवाइयां देके ब्लेस करता था, अब तुझे दवाई की कम जरूरत है। तो दवाइयां हम, ये प्रसाद है, ये हमारी प्लेट में जो आ गई दवाई है। 1 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 10 मिले, 2 मीठे मिले, टॉफी मिले ना, हम एक दूसरे की प्लेट में ना देखें कभी भी। कई बार होता है क्यों हमने यहाँ ड्राई फ्रूट रखने भी बंद करा दिए। बहुत बार ऐसा मैंने देखा
जो ड्राई फ्रूट प्रसाद बांट रहे होते थे ना, वो सेवादार नहीं होते थे, वो किसी को उठा कहते थे तुम बांट दो। अपनी अपनी सहेलियों को 2-2 3-3 मुट्ठियां भर भर के चुन्नी में देते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर गुरुजी ने मुझे कहा बंद करा ये ड्राई फ्रूट के प्रसाद यहाँ पे। जब सबको 2-2 दाने दिए जा रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों को क्यों मुट्ठी भर भर के ड्राई फ्रूट दिया जा रहा है? सारी चीजें गुरुजी ने हमें सिखाई, एक्सपीरियंस से सिखाई है कि मन में भेदभाव क्यों, संगत सब बराबर है ना। तो प्लीज थोड़ा सा थोड़ा अपने मन को और नीवा कर लो, और नीवा कर लो। जितने हम नीवे हो जाएंगे ना, उतने हम हमारे को उच्च स्थान प्राप्त होगा। जितना हमारा मन नीवा होगा, उतनी हम ऊंची सोच को पहुंचेंगे। गुरुजी कहते हैं हमेशा मन नीवा, सोच ऊंची रखो। हम क्या करते हैं, सोच छोटी सी रखते हैं, मन को ऊपर अहंकार में रखते हैं कि नहीं जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है, हम सही है। ऐसा नहीं है। गुरु के दरबार में गुरुजी गद्दी लगी होती है।